हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप में फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, किस बेस पे हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इस बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड है कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट कैसे आएगा, और उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ काफ़ी दिन हो गए हैं, रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है फॉरेंसिक ऑडिट का, और वह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर जो स्पीड से चलना चाहिए वो चल नहीं रहा है। जबकि फंडामेंटल्स बेस्ट है, बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा है, सभी मार्केट में बाकी शेयर भाग रहे हैं, बट ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर भागने को तैयार नहीं है। 34 से 37 के रेंज में ही घूम रहा है काफ़ी दिनों से, जिसके कारण सभी इन्वेस्टर्स काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। इसके बारे में बात करने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको जैकपॉट शेयर या सुपर जैकपॉट शेयर चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपको 1 डे से 15 डेज़ में 10% का प्रॉफिट दे सकता है, एंड सुपर जैकपॉट शेयर आपको 5 डेज़ में 25% का प्रॉफिट दे सकता है। तो इसके बारे में जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर जो लगातार अपर सर्किट में चलता था, अभी काफ़ी स्लो हो चुका है। काफ़ी लोग इसी से परेशान हैं कि शेयर चल क्यों नहीं रहा है। निफ्टी ने 52 वीक हाई लगाया, ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बावजूद भी नहीं चला। तो आइए जानते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है जिससे हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाए कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगा, और नेगेटिव पॉइंट भी समझेंगे कि नेगेटिव भी क्यों आ सकता है फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट। दोनों बातें पे डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी कंपनी जब कोई ख़राबी होती है कंपनी में, तो कंपनी पैसा लगाती नहीं है या कंपनी इन्वेस्टमेंट करती नहीं है। बट आपने देखा होगा पॉजिटिव पॉइंट में कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी एंट्री की है, जो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। इसके लिए कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, नया ब्रांच डाला है, नई टीम खड़ी की है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के लिए कंपनी पैसा लगा रही है, मतलब कंपनी कभी भी एक्सपांशन या पैसा लगाती है, मतलब वो कॉन्फिडेंट होती है अपने परफॉर्मेंस के बारे में। अगर फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट नेगेटिव आने वाला होता तो कंपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेती ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में कंपनी जा रही है। दूसरा, क्वार्टर रिजल्ट्स लगातार बढ़िया आ रहे हैं। कंपनी एडटेक के सेक्टर से है, और एडटेक का सेक्टर आने वाले दिनों में लीप्स एंड बाउंड से बढ़ने वाला है। तो इसीलिए ये भी एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात, कंपनी ने नया स्टाफ अपॉइंट किया है, नया CFO अपॉइंट किया, नया कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। कंपनी के मन में डर होता तो ये सब नया जो सीनियर स्टाफ है कंपनी लगाती नहीं थी, बट ये भी लगा रही है। मतलब कंपनी अपने प्लान पर, अपने टारगेट पर चलने के लिए कमिटेड है और वही कर रही है। तो ये भी एक पॉजिटिवनेस दिखाती है मैनेजमेंट की ओर से। कंपनी ने इंडिया में भी ऑपरेशन शुरू किया है। कंपनी ने डिक्लेयर किया था कि हम इंडिया के मार्केट पे भी फोकस करने वाले हैं, और मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि कंपनी ने अपने जो स्टाफ है वो लगाया था, इंडिया के लिए भी रिक्रूट किया, नई टीम बनाई है टू फोकस ऑन इंडियन मार्केट। आप ये भी जानते हैं कि FII का भी अच्छा खासा होल्डिंग है अभी ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में। तो FII भी इतना पैसा लगा रहे हैं जो शेयर में, जिसका मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस है कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाला है। नहीं तो FII इतना अपना होल्डिंग इस कंपनी में नहीं रखते थे। ये भी हम पॉजिटिवली बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का एक्विजिशन का भी अभी तक कंपनी ने डिक्लाइन नहीं किया है, और उस पे भी कंपनी बार बार बता रही है ऑडियो एक्विजिशन जल्द ही होगा। तो उसके बारे में भी कंपनी पॉजिटिव है। मतलब कंपनी को अगर डाउट रहता था फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट ख़राब आएगा, तो वो लोग नया एक्विजिशन के बारे में सोचते नहीं थे। ये हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि कंपनी का अगर आप देखोगे तो शेयर काफ़ी कम रेट में मिल रहा है। तो काफ़ी लोगों का सवाल ये है कि प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रोमोटर्स का होल्डिंग वैसा कि वैसा ही है। हालांकि मिस्टर विजय ने और मिस्टर रेड्डी ने
अपना स्टेक उल्टा पर्सनल स्टेक बेच दिया और उन्होंने LLPs के थ्रू फिर से एंट्री मारी है टू मेंटेन द प्रोमोटर्स होल्डिंग। तो काफ़ी लोग इससे निराश थे, डिसअपॉइंटेड थे कि प्रोमोटर्स ने ऐसा क्यों किया, बट कोई बात नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग मेंटेन की, किसी भी तरीके से की होगी पर की थी। बट सवाल ये है कि अब प्रोमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न या होल्डिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं जबकि शेयर इतना सस्ता मिल रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो कंपनियों को अपना लगता है कि अपने शेयर होल्डर्स का मोरल मेंटेन रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, तो कंपनियां क्या करती है, प्रोमोटर्स बाय करते हैं। मैं आपको काफ़ी वीडियोस बना के बताता हूँ कि प्रोमोटर बॉट द शेयर। कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। मिर्ज़ा इंटरनेशनल, जिसका प्रोमोटर्स लगातार बाइंग कर रहे हैं खुद के ही कंपनी के शेयर। दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल है मिष्ठान फूड्स, जिसके लगातार प्रोमोटर्स बाइंग कर रहे हैं ओपन मार्केट से, वो भी। तीसरा एग्जांपल है सोम डिस्टिलरीज, जिसके प्रोमोटर्स भी लगातार अपने शेयर्स बाय कर रहे हैं ओपन मार्केट से, अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं मार्केट में। तो जब अगर 34-35 रुपीज़ का शेयर है, बीच में तो 30 रुपीज़ तक भी गया था, जब भी प्रोमोटर्स ने कोई भी बाइंग नहीं की ओपन मार्केट से। हालांकि अगर आप देखोगे, अगर सिर्फ 50,000 शेयर्स भी बाय करते हैं प्रोमोटर्स और नोटिफिकेशन देते हैं BSE NSE को, इसका नोटिफिकेशन उनको देना पड़ता है प्रोमोटर्स ने बाय करते हैं, तो अगर उन्होंने ये छोटा सा नोटिफिकेशन भी दिया 50,000 शेयर्स बाय करने के लिए, उनको ज़्यादा पैसे भी लगने वाले नहीं है, ओनली 18 लाख रुपीज़ लगेंगे, और 1 लाख शेयर्स बाय किए तो 36 लाख रुपीज़ लगेंगे, जो कि प्रोमोटर्स के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर वो इतना भी बाइंग करते हैं और नोटिफिकेशन देते हैं, शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। प्रोमोटर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा? ये सोचने वाली बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, कंपनी बायबैक ऑफ़र क्यों नहीं ला रही है? कंपनी के पास कैश बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको मैं याद दिला दूं कि काफ़ी कंपनियां अपनी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बायबैक का जो स्कीम है वो लाती है, कंपनी शेयर्स बायबैक करती है। अभी रिसेंट टाइम्स में देखेंगे, इन्फोसिस ने बायबैक डिक्लेयर किया, तानला प्लेटफॉर्म ने बायबैक डिक्लेयर किया, और आपने देखा होगा शेयर में कितनी तेज़ी आई। और उससे भी लेटेस्ट एग्जांपल है IEX का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसका शेयर लगातार गिर रहा था। तो टू बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, IEX ने बायबैक का ऑफ़र दिया है ओपन मार्केट से। हालांकि ये बायबैक देखा जाए तो ओनली 50 लाख शेयर्स का दिया है IEX ने, ओनली 50 लाख शेयर्स का, तो भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। रिकवर हुआ कंपनी का शेयर जो कि लगातार गिर रहा था। 50 लाख शेयर्स के लिए फ्रेंड्स कंपनी को पे करने रहेंगे ओनली 17 to 18 करोड़ रुपीज़, जो कि कंपनी के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। 50 लाख शेयर्स का भी अगर ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से बायबैक का स्कीम आता है तो फ्रेंड्स ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। 50 लाख शेयर मतलब कुछ भी नहीं है कंपनी के लिए। बायबैक कितना कर रही है कंपनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है मार्केट के लिए। मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी बायबैक कर रही है, मतलब कंपनी कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर के बारे में, आने वाले क्वार्टर्स के बारे में। हालांकि दिसंबर क्वार्टर तो सबसे बेस्ट आता है, सबको मालूम है, प्रोमोटर्स को भी मालूम है, तो वो बायबैक क्यों नहीं कर रहे हैं, या प्रोमोटर होल्डिंग खुद का ही ओपन मार्केट से क्यों बढ़ा नहीं रहे हैं। 50,000 से 1 लाख शेयर्स भी बाय कर लिए ओपन मार्केट से, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स को और बड़े इन्वेस्टर्स लोगों को। तो ये दो चीज़ें जो है जिसके कारण काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि शेयर का प्राइस इतना सस्ता है, PE इतना अच्छा है, EPS अच्छा है, सब बढ़िया है, कंपनी के पास डेट नहीं है, उसके बावजूद भी प्रोमोटर्स ना ओपन मार्केट से अपने शेयर्स बाय कर रहे हैं, ना कोई बायबैक की स्कीम ला रहे हैं। तो इसके कारण ही थोड़ा सा मन में लोगों के डाउट आ जाता है कि प्रोमोटर्स को ही शायद कॉन्फिडेंस नहीं है कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, और इसके कारण भी थोड़ा सा पैनिक फैला हुआ है इन्वेस्टर्स लोगों में, बड़े इन्वेस्टर्स लोगों में, और इसीलिए एग्रेसिव बाइंग नहीं हो रही है। ट्रेडिंग कर करके लोग निकल जा रहे हैं, इंट्राडे कर लेते हैं, कमा लेते हैं, बट डिलीवरी उठाने को तैयार नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डाउट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। अब डिसीजन आपको लेना है। मैंने दोनों फैक्टर्स आपको बता दिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके कारण कंफ्यूजिंग है कि पर लेट्स होप कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव ही आए। बट ये जो फैक्टर्स है जिसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों के मन में। सो अब देखना ये है कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट कब पॉजिटिव आता है। वी कैन होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखना है क्या होता है आने वाले दिनों में।
बट ओवरऑल फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का नेगेटिव आने का चांस अगर हम बाजू में रख दें, साइडलाइन कर दें, तो फंडामेंटली एक्सीलेंट कंपनी है, हो सकता है कि बाद में ये शेयर नॉन स्टॉप भागे और हमारा पैसा डबल ट्रिपल कर दे। और 4-5 ईयर्स में तो अच्छे खासे टारगेट है इसके, बट अभी शॉर्ट टर्म में फॉरेंसिक ऑडिट का जो एक बड़ा एक सब्जेक्ट है उसके कारण स्लोनेस चल रहा है। तो अब देखते हैं, बट आपको डिसीजन लेना है। मेरे दोनों फैक्टर्स बता दिए हैं कि आपको क्या लगता है, जो साइड आपको ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव लगती होगी वो हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट का अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, अगर ऐसा लगता है आपको, तो वन ऑफ द बेस्ट शेयर है टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। और नेगेटिव आता है ऐसा लगता होगा तो टेम्प्ररी आप इसमें से एग्जिट कर बाद में रिपोर्ट आने के बाद में भी एंट्री कर सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स।